हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मंडे की, इसके बारे में। ओवरऑल आज मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्सल देखा। सुबह काफ़ी वीकनेस थी, मतलब बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस थी, लेकिन बाद में जो बैंक में रैली आई उसके कारण निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट मिला और निफ्टी ने काफ़ी बड़ी रैली दी। आई में काफ़ी बड़ा बाउंस आया है। तो ओवरऑल जो मार्केट है काफ़ी बड़ा बाउंस दिया है इसने नीचे के लेवल से। तो कल जो सेलिंग आई थी वो एक एक्सपायरी फैक्टर भी था जिसके कारण एक्सेंचुएट हो जाती है, लेकिन आज जो पूरी रैली है पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग है। अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ खास नई बाइंग नहीं हुई है। जो कल लोगों ने जो शॉर्ट किया था उन्हीं लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली कवर किया है। और कवर इसलिए किया है कि भाई जो शॉर्ट करके गए हैं उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया और नए लोग भी एंटर करते हैं ये सोच के कि यार मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है तो थोड़ा बाउंस तो बनता है। तो ये दोनों फैक्टर थे जिसके कारण आज मार्केट में थोड़ा बाउंस आया। ओवरऑल अफवाह उड़ाने वाले न्यूज़ चैनलों ने अफवाह भी उड़ाई कि स्टिमुलस आने वाला है। 3 हफ्ते पहले ऐसे ही न्यूज़ आया था कि स्टिमुलस 2 दिन में अनाउंस होने वाला है। उसके 1 महीने पहले एक न्यूज़ आया था उसी न्यूज़ चैनल द्वारा कि आज शाम को 4 बजे निर्मला सीतारमण अनाउंस कर सकती हैं स्टिमुलस। तो ये क्यों, मतलब ये न्यूज़ चैनल वाले ऐसा क्यों करते हैं? और आप हर उस दिन देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक था, ओवरऑल सेलिंग का एक तैयारी हो रही थी, ऑलरेडी सेलिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा इनका एक हथियार है और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करती, उनको बोलती उड़ाने दो, क्या है, बिना पैसा खर्च किए जब मार्केट उठ सकता है तो पैसा क्यों खर्च करना। और यही चीज़ आज भी मोस्ट प्रॉब्ली हुई है। जो लास्ट में थोड़ी लोग जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखने के बाद अरे स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, एक बहुत बड़ा टर्म है। गवर्नमेंट के पास खुद के जेब खाली है, उनके पास स्टेट्स को पैसे देने के पैसे नहीं है, जीएसटी का कंपनसेशन, वो स्टिमुलस लाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्या हालत है और क्या हो रहा है। और लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, भेड़ चाल पे पूरा मार्केट चलता है। जब कोई स्टॉक गिरता है सब उसको पीटते हैं, जब उठता है तो सब उसको खरीदते हैं। वही चीज़ आज हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में कि ओवरऑल आज स्ट्रेंथ किधर थी। तो आप देखेंगे वही स्टॉक जो कल गिर रहे थे। टीसीएस इन्फोसिस में काफ़ी बड़ी रैली आई है। आईसीआईसीआई, आरआईएल, भारतीय एयरटेल में काफ़ी पिटाई हुई थी। इसमें थोड़ा एक रिलीफ टाइप का बाउंस था। एचडीएफसी फ्लैट था, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि एचडीएफसी इतना पिटाई के बाद उम्मीद कोई नहीं करेगा कि ये सिर्फ 1% ऊपर जाएगा। रिलायंस से सिर्फ ये उम्मीद नहीं करेंगे आप 1% रैली आएगी रिलायंस में। तो जो मेन स्टॉक्स हैं उनमें रैली नहीं आई। जो पिटे हुए थे उन्होंने आज एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिखाया जिसमें आईटी था और आईसीआईसीआई बैंक था। आईटी में आज आपको बता दूं कि नेगेटिव न्यूज़ था, क्योंकि जो ओवरऑल आप देखेंगे एक्सेंचर का जो फोरकास्ट आया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। तो नेगेटिव न्यूज़ में बाउंस आया है। तो आप सोच सकते हैं कि आईटी में बुलिशनेस है। तो आईटी को शॉर्ट करने से, लॉन्ग करने से अवॉइड करें। आईटी ये जो आईटी स्टॉक्स हैं ये बहुत गिरेंगे भी नहीं और बहुत उठेंगे भी नहीं, लेकिन जिस दिन पिटाई होगी अच्छे से पिटाई भी होगी। लेकिन इसमें थोड़ी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर करिए। लॉन्ग साइड में आप ज़रूर जब मार्केट रैली करेगा तो आईटी में एक अच्छी सवारी कर सकते हैं आप ऊपर की तरफ, लेकिन शॉर्ट करने से अवॉइड करिए, क्योंकि जिस दिन गिरेंगे उस दिन गिरेंगे, लेकिन उसका फैक्टर कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, क्योंकि आईटी में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और कौन से स्टॉक थे जो आज सपोर्ट कर रहे थे। आईटीसी ने सपोर्ट किया, एचसीएल ने। तो आईटी के 3-4 स्टॉक्स थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट बाउंस दिखाया। और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी रैली आई एलएनटी, आईटीसी से। तो ये सभी स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में भी काफ़ी बाउंस आया। तो ये सभी स्टॉक्स काफ़ी पिट चुके हैं। तो आज का जो बाउंस था वो एक रिलीफ रैली थी। सिर्फ 2 स्टॉक नीचे थे, ज़्यादातर स्टॉक आज ऊपर गए थे। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव ब्रेथ वाला मार्केट था। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कल और बाउंस नहीं मिला और यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट गिरते रहे, जो कि आज हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन है। सिर्फ एक वो सेंटिमेंट क्रिएट किया गया ताकि लोग फिर से लॉन्ग हो जाएं और फिर उनको पटका जाए। क्योंकि आपने कल का जो सेल ऑफ है वो देखा है, 2-3 दिन से जो सेल ऑफ हो रहा है वो देखा है, तो आपको पता है जिस दिन बुरा दिन आता है तो कैसा आता है। तो ये ओवरऑल मार्केट समरी है। अब हम बात कर लेते हैं यूएस फ्यूचर और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, थम्स अप भी करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग आपके टेलीग्राम चैनल, किसी चैनल पे ज्वाइन हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहाँ पे शेयर करके नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर। तो अभी ये यूएस फ्यूचर की आप कहानी देखिए। राइट जब हमारा मार्केट क्लोज होने वाला था तब यूएस फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरा हुआ था, ठीक है। तो यूएस फ्यूचर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट डाउन था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जो फॉल आया है, ये फॉल आया है हमारे मार्केट को क्लोज होने के पहले, उसके जस्ट पहले आया है, लेकिन हमारे मार्केट ने इसको इग्नोर किया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ है कि यूएस फ्यूचर तो गिर रहा है, लेकिन आप देखिए यूरोप में बहुत बड़ा सेल ऑफ आ रहा है। यूरोप के आप स्टॉक्स देख सकते हैं, डैक्स देखिए 260 पॉइंट, आप देख सकते हैं कैक, ये फ्रांस का है, फुटसी आप देख सकते हैं, फुटसी एमआईबी इटली का देख सकते हैं। तो ये सभी मार्केट क्यों गिर रहे हैं?
क्योंकि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अब इंडिया में मंडे को गैप डाउन में दिखेगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पे अपडेट्स देता हूँ। मेरा 2 लाइन काफ़ी होता है लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए, मार्केट को भापने के लिए। आई होप वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा आपकी ट्रेड को बेटर करने में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ निगेटिविटी है, जो कि निगेटिविटी हमारे मार्केट ने कंसिडर नहीं की है। और कल भी यूएस मार्केट फ्लैट बंद हुआ था, पॉजिटिव बंद नहीं हुआ था, लेकिन हमारे मार्केट ने फॉल के बाद बड़ा बाउंस दे दिया है। तो अब हमारा मार्केट गिरने के लिए काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है। तो देखिए 200 पॉइंट डाउन है यूएस फ्यूचर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप देखेंगे। पहला ये जो एरिया था ये शोल्डर का था, इसका कंधा टूट चुका है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब मोस्ट प्रॉब्ली हम इस रेंज में जा रहे हैं, ये जो रेंज है। अब इस रेंज की एंट्री अगर हम करेंगे तो इस रेंज के सबसे पहले हम बॉटम को टेस्ट करेंगे और फिर एक बाउंस आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से इस एरिया में एक डिप बन सकता है। तो पहला जो लेवल आएगा 26,000 का, जो मैंने काफ़ी बार बात की है, मुझे लग रहा है 400-500 पॉइंट का डिप यहाँ से आ सकता है। आप खुद देख सकते हैं हर एक इनडिसाइसिव कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है। तो ये ऐसे उतर रहा है मार्केट एक स्टेप में, और ये लास्ट वाला जो है पैनिक लेवल आने ही वाला है, क्योंकि लोग जितने दिल थाम के बैठे हुए थे अब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट ब्रेकडाउन के आसपास है, ब्रेकडाउन हो सकता है, जहां से एक बड़ा फॉल 1-2 दिन में आ सकता है, और वो आएगा तो वो पूरे ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड भी सेट कर देगा नेगेटिव की तरफ, बेयरिश की तरफ अगले 1 महीने के इलेक्शन के पहले। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है डाउ जोन्स में। राइट नाउ है हम ऑलमोस्ट 26,520, मेरे हिसाब से 26,000 और उसके बीच में अगर आप कोई सपोर्ट देखना चाहें तो 26,200 तक का फॉल आ सकता है। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट का और डिप आ सकता है इमीडिएटली, जो पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं नैस्डैक, जो टेक सेक्टर है। तो टेक सेक्टर क्या है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है। यहाँ से मुझे नहीं लगता अब इसको कोई बचाने वाला है। बहुत ही खतरनाक ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि इस टाइप का चैनल जस्ट ये मार्केट ऐसा होता है, मतलब थोड़ा सा गिरना है ब्रेकडाउन के पहले, क्योंकि यहाँ पे सब के सब गिव अप कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे कहीं पे लेवल आएगा जिसके बाद सब गिव अप कर देंगे, ये जो हम कंसोलिडेशन की रेंज हमने बना रखी थी। और अभी सबसे पहले जो टारगेट है आपका वो होना चाहिए 10,500, जो यहाँ से 300 पॉइंट का डिप आ सकता है। तो 300 पॉइंट का यहाँ पे डिप अगर आता है और उसके बाद भी हम नहीं रुकते हैं तो ये एक ब्रेकडाउन क्रिएट कर देगा नीचे की तरफ। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है नैस्डैक में, जो यूएस का टेक सेक्टर है। और यूएस का टेक सेक्टर अगर गिर रहा है तो हमारे आईटी स्टॉक्स क्यों नहीं गिर रहे हैं? कल का जो आईटी का फॉल था, मैंने हमेशा कहा कि आईटी में गिरना, फॉल आएगा जिस दिन तो बहुत बड़ा आएगा। तो कल आपने देखा, और आज एक फॉल के बाद उतनी ही बड़ी रैली भी आई है। तो ये एक थोड़ा डाउट क्रिएट करता है, लेकिन इसके बाद अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला हमें और फिर हम नीचे गए तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये जो आज का बाउंस था ये स्ट्रैप था और कुछ नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है यूएस डॉलर। मैंने आपको पहले भी कहा था यूएस डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जो इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, और हमारी करेंसी में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। डॉलर ऊपर जा रहा है, और अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो इससे क्या होगा, हमारा रुपी जो है कमज़ोर होगा। रुपी कमज़ोर होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ से फंड्स बाहर जाएंगे बहुत स्ट्रांगली। आप देखेंगे अभी सुबह, मतलब हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद डॉलर ऑलमोस्ट यहाँ से 0.5% ऊपर गया है, 0.5% ऊपर गया है। और 0.5% डॉलर का मूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से डॉलर ब्रेकआउट में है, आराम से 95 से लेके 97 तक के लेवल्स आ सकते हैं इसमें, ये लेवल तक। तो 95 से लेके 95.7, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करके अपना जो टारगेट है ओवरऑल, मेरे हिसाब से 97 तक, चुनाव के पहले, यूएस के इलेक्शन के पहले 97 तक तो पहुंच जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपको यूएस डॉलर में। और यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, आपका कमोडिटीज़ में आपके क्रूड ऑयल गिरेगा, सिल्वर गिरेगा। तो अगर ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो गोल्ड से अभी निकलिए और गोल्ड में अभी एंटर मत करिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए यूएस का, उसके बाद गोल्ड में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसके कारण हमारे मार्केट्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे निफ्टी में हम डाउन ट्रेंडिंग चैनल में थे, बहुत कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है चैनल का, क्योंकि अभी हम हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये आपका हेड था, ये राइट शोल्डर इस एरिया में था, ये राइट था, ये लेफ्ट था। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी बुलिश साइन होता है अगर आपका राइट शोल्डर ऊपर है, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद हमने बहुत तेज़ी से जो ब्रेक डाउन किया है ना, ये दिखाता है कि ये फेक था, ये पूरा जो मूव था ये फेक था। और इसको ब्रेक डाउन हमने किया है जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फॉल जैसा हमने पहले फॉल देखा है उसके बाद सेकेंड फॉल भी उतना ही तेज़ आएगा। तो मेरे हिसाब से 10,500-400 के लेवल तो मिलने चाहिए, और ये अगले 1 हफ्ते में भी आ सकते हैं और अगले 15 दिन में भी आ सकते हैं। तो आप उस स्ट्रक्चर को वेट करिए।
रखिए। अगर कोई बाउंस आता है तो बाउंस का जो लेवल है 11,090 तक आ सकता है, वहाँ पे हम कंफर्टेबली शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा रीटेस्ट और ब्रेक भी, लो जो बना था उसका ब्रेक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है करंटली। निफ्टी में कोई भी बाउंस मिले 11,100 के आसपास, उसको शॉर्ट करना है। आज भी मैंने क्लोजिंग में बोला था कि मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हम गैप डाउन कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे डैक्स को, अभी मैं आऊँगा डैक्स पे, तो वो ऑलरेडी डाउन है 200 पॉइंट, 1.6% डाउन है। तो हमारा मार्केट किस खुशी में ऊपर है, वही मैंने आपको कहा, जो टीवी न्यूज़ चैनल स्टिमुलस आप सभी को बांटने वाले हैं उसकी खुशी में आज मार्केट ऊपर था। मुझे नहीं लगता मिनिस्ट्री बांटेगी, लगता है टीवी चैनल वाले अपने पॉकेट मनी से ही आपको पैसा दे देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी पॉसिबिलिटी में खुशी के मारे आज मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ, मैं नहीं कहूँगा बहुत स्ट्रेंथ है। आप फॉल देखिए यार, फॉल देख के आपको लगता है ये स्ट्रेंथ है, ये तो पिंपल है, ठीक है, छोटा सा मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसको उड़ाने में एक आंधी लगेगी। और मंडे को एक और चीज़ है, मैंने लोगों को बता दिया, मेरे को याद नहीं था, 28 अचानक से मेरे को याद आया, 28 तो मंडे को है और मंडे को मोरेटोरियम का मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल डिसीजन आ सकता है। और अगर वो डिसीजन थोड़ा भी निगेटिव रहा तो एक फाइनल फॉल के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, जो कि 19,700 मतलब 1,1200 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये जो होगा मोस्ट प्रॉब्ली इस करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है। इसके मिडवे तक भी हम गिर सकते हैं 20,400 तक, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट आएंगे वो आपको आएंगे 19,500-600 के आसपास। तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मंडे को क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मंडे को हमें अपसाइड नहीं मिलता ज़्यादा तो मोस्ट प्रॉब्ली हम ये जो गैप डाउन होने का लग रहा है इसके कारण हम गैप डाउन करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हमको रिटेस्ट करना चाहिए जो लो बनाए थे हमने फ्राइडे को, जो हमने लो बनाए थे थर्सडे को। और थर्सडे के जो लोज हैं वो अभी भी आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ब्रेक होने पे आपको 400-500 पॉइंट का और फॉल ईजिली मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और मोरेटोरियम का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली निगेटिव होने के बाद मार्केट गिरेगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद गिरना बंद हो जाए, क्योंकि एक मार्केट में हेडेक खत्म हो जाएगा कि यार अब क्या होने वाला है, अनसर्टिनिटी खत्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स में जो बाउंस आया था, हमने कल भी बात की थी, रिलीफ बाउंस ऑलमोस्ट, ये जो लेवल था 127 और 130, ये दो लेवल थे जहाँ तक बाउंस आ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये बाउंस खत्म हो चुका है और यहाँ से हम फिर से गिर सकते हैं। 127 का लेवल है, 132 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप पोजिशनली वेट कर सकते हैं 120 का। तो ये पॉसिबिलिटी थी। आज क्लोजिंग में बहुत अच्छा माहौल था, मौका था शॉर्ट पोजीशन लेके उसको कैरी करने का। आई होप लोगों ने जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज देखा होगा उसके हिसाब से कुछ शॉर्ट पोजीशन कैरी की होंगी, क्योंकि हो सकता है मंडे को गैप डाउन में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में अब क्या है, इंडसइंड बैंक में हमने यही बात की थी कि यार हम सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं, अब यहाँ पे शॉर्ट बहुत ज़्यादा करना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ हाई लेवल अगर हमको गैप अप मिले तो वहाँ पे सेल करें। तो हमें गैप अप नहीं मिला है, बाद में रैली आई है, तो जब डिप आ चुका है तो उसके बाद एक बाउंस आता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर गैप अप मिलेगा हमें, मंडे को गैप अप तो मुश्किल लग रहा है मिलने को, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो हम उसको सेल करेंगे। ओवरऑल रिटेस्ट इसका जो है 480-485 का लेवल है वो दोबारा होना चाहिए, उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 465 से लेके 470 तक के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं। इंडसइंड बैंक में अभी भी सेल द रैली है, 520 के ऊपर मुझे नहीं अभी जाता हुआ लग रहा है। अगर 520 के ऊपर जाके क्लोज होता है तो एक नया अपसाइड स्टार्ट हो सकता है, तो ये बुलिश हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चार्ट है, वो है डैक्स। तो डैक्स का मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये इंडेक्स चल रहा था पिछले हफ्ते तक। इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, सब ने ब्रेकडाउन दिया था, और मैंने यहाँ पे आपको ये वाली लाइन बता के बताई थी कि ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा हमारे ग्लोबल मार्केट में हम ग्लोबल वीकनेस नहीं देखेंगे। और जब इसने ब्रेक किया तो पूरे मार्केट धड़धड़ा के गिरने लगे, हमारा मार्केट भी गिरने लगा। अब ये मार्केट दोबारा से ब्रेक डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुका हुआ था, आज 12,540 पे रुका हुआ था, वहाँ से इसने करीब 200 पॉइंट का डिप दिया है। करेंटली 229 पॉइंट्स आप देख सकते हैं डाउन है डैक्स, और ये जा रहा है हमारे पहले सपोर्ट की तरफ जो है 12,322। तो यहाँ से अभी और 50-60 पॉइंट गिर सकता है, और मोस्ट प्रॉबेबली रुकेगा नहीं रुकेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सपोर्ट्स जो हैं बहुत यहाँ पे अजीब से हैं, मतलब स्ट्रक्चर इसका बहुत यूनिफॉर्म सा नहीं है। तो इसके कई सारे सपोर्ट, हम ये भी कह सकते हैं 300 भी सपोर्ट है और 12,000 पे भी सपोर्ट है। तो यहाँ से 3-5% का फॉल भी आ सकता है। तो यहाँ संभल के रखिए, क्योंकि देखिए जब कोई ऊपर के लिए खरीद रहा है वो एक समय तक अपनी हिम्मत बांध के रखता है। जब एक लेवल जहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होते हैं वो टूटता है तो उसके बाद सब
गिव अप कर देते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण ही मार्केट बहुत कुछ गिर जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में, जैसे आईटी का शेयर जो है उसमें भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो ब्रेक होता है तो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस जो लगा के बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और उनको बहुत बड़ा लॉस होता है, जैसे कल हमने देखा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है डैक्स में। डैक्स यहाँ से 3 to 5% गिर सकता है और वो एक लीड करेगा ग्लोबल मार्केट को अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ने में। मेरे हिसाब से सपोर्ट्स इसके आ सकते हैं अगले 5-6% पे, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं चुनाव के पहले ऑलमोस्ट बाई 20th of अक्टूबर ग्लोबल मार्केट मेरे हिसाब से बॉटम बना लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर प्री इलेक्शन एक पॉजिटिविटी या सेंटिमेंट कुछ उम्मीद में एक रैली भी आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की, ये कुछ इंडेक्स के बारे में मैंने बात की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।